नमस्कार। चलिए हमारे इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और गहराई से समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट के चुंबकीय प्रभावों को। यह है इसका पार्ट 2। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो अदृश्य है पर बेहद शक्तिशाली है। कभी सोचा है कि जब बिजली का करंट एक तार से गुजरता है तो वो अपने चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का क्षेत्र, एक इनविजिबल फोर्स फील्ड बना देता है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यह 100% हकीकत है। ब्रेन बूस्टर अकेडमी की इस कोशिश में एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम सब मिलकर इलेक्ट्रिसिटी के इन्हीं हैरान कर देने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट्स की परतें खोलेंगे। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री लर्निंग पहल है। तो सवाल ये है कि इस इनविजिबल फील्ड को समझें कैसे? इसके लिए हमारा पहला और सबसे ज़रूरी टूल है राइट हैंड थंब रूल। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है। तो ये रूल क्या है? असल में ये एक बड़ा ही सीधा सादा, एक जीनियस तरीका है ये पता लगाने का कि अगर किसी सीधे तार में करंट बह रहा है तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, यानी उसका डायरेक्शन क्या होगा। और इसे इस्तेमाल करना तो बच्चों का खेल है। बस ऐसा सोचना है कि वो तार हमारे दाहिने हाथ में है। अब अंगूठे को रखना है करंट बहने की दिशा में, और बस जिस दिशा में हमारी उंगलियां उस तार के चारों ओर मुड़ती हैं, बिल्कुल वही दिशा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। है ना एकदम आसान? अच्छा, चलिए इसे एक असल सिचुएशन में लगाकर देखते हैं। मान लेते हैं कि एक पावर लाइन है जिसमें करंट पूरब से पश्चिम, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि उस तार के ठीक नीचे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? बस अपना राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, अंगूठे को ईस्ट से वेस्ट की तरफ रखेंगे और देखेंगे कि तार के नीचे हमारी उंगलियां किस तरफ जा रही हैं, और वो दिशा होगी दक्षिण की, यानी साउथ की तरफ। देखा, इस एक छोटे से रूल से हमने एक अदृश्य ताकत की दिशा का पता लगा लिया। तो एक सीधे तार की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन क्या हो अगर हम उस तार को सीधा रखने के बजाय उसे मोड़ दें, एक लूप बना दें। यहीं से असली मजा शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे लूप्स और कॉइल से सुपर मैग्नेट बनाए जा सकते हैं। होता यह है कि जब हम एक सीधे तार को मोड़कर एक गोल लूप बना देते हैं तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस लूप के अंदर एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। और इसका नतीजा, मैग्नेटिक फील्ड पहले से कई ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका कारण बहुत सरल है। लूप का हर छोटा सा हिस्सा सेंटर में एक ही दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कई लोग मिलकर एक ही दिशा में धक्का लगाएं तो ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और अगर हम एक लूप की जगह n टर्न्स वाली कॉइन ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड भी n गुना ज्यादा ताकतवर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक टर्न का फील्ड आपस में जुड़ता जाता है। और जब हम इसी कॉपर वायर के बहुत बहुत सारे टर्न्स को एक सिलेंडर की शेप में पास पास लपेट देते हैं तो इस स्ट्रक्चर को एक खास नाम दिया गया है, सोलेनॉइड। ये शक्तिशाली मैग्नेट बनाने की दुनिया में हमारा अगला कदम है। मजे की बात यह है कि एक सोलेनॉइड से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड एक नॉर्मल बार मैग्नेट जैसी ही दिखती है। इसमें भी एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, पर एक बहुत बड़ा फर्क है। सोलेनॉइड के अंदर फील्ड लाइंस एकदम सीधी पैरेलल होती हैं, जिसका मतलब है कि अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी मजबूत और यूनिफॉर्म होती है। और अब आता है असली जादू। अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा रख दें तो हमें मिलता है एक जबरदस्त, बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेट। इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये टेम्परेरी होता है, मतलब जैसे ही करंट बंद, इसका चुंबकत्व गायब। और इसी वजह से ये इतना काम का है, इसे हम अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाना तो सीख लिया, अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब ये देखते हैं कि इसी चुंबकत्व का इस्तेमाल करके चीजों में गति, यानी मोशन कैसे पैदा किया जा सकता है। और इसके लिए हमारे पास एक और जबरदस्त टूल है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल हमें ठीक ठीक ये बताता है कि अगर हम करंट वाले किसी तार को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो उस पर जो धक्का लगेगा, जो फोर्स लगेगा, वो किस डायरेक्शन में होगा। इसे आजमा कर देखते हैं। बाएं हाथ को लेना है पहली उंगली, बीच की उंगली और अंगूठा। इन तीनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पर फैलाना है। अब पहली उंगली यानी 4 फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, बीच वाली उंगली को करंट की दिशा में,
और बस अंगूठा अपने आप उस दिशा में इशारा करेगा जिस दिशा में फोर्स लगेगा। और ये कोई मामूली नियम नहीं है। हमारी दुनिया को चलाने वाली कितनी ही चीजें, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, यहाँ तक कि कई नापने वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी सब के सब इसी एक सिद्धांत पर काम करते हैं। सोचिए, इस एक रूल ने हमारी दुनिया को कितना बदल दिया है। अब तक हम तारों, मशीनों और कॉइल्स की बात कर रहे थे, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सारी फिजिक्स हमारे शरीर के अंदर भी काम करती है? जी हाँ, चलिए अब बात करते हैं हमारे अपने अंदर के चुंबकत्व की। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच है। हमारे शरीर के अंदर जो नर्व सेल्स हैं, उनमें बहुत ही कमजोर आयन करंट बहते रहते हैं। हमारी हर सोच, दिल की हर धड़कन, असल में ये नसों में दौड़ते हुए छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सिग्नल ही तो हैं। और हम जानते हैं कि जहाँ भी करंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ही, चाहे वो कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। हाँ, ये फील्ड्स बहुत ही ज्यादा, मतलब अविश्वसनीय रूप से कमजोर होती हैं। कितनी कमजोर? अंदाजा लगाइए, पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले लगभग 1 अरबवां हिस्सा। फिर भी ये मौजूद हैं और हमारे शरीर के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। हमारे शरीर में जो सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे मजबूत मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं, वो हमारा दिल और हमारा दिमाग पैदा करते हैं। और मेडिकल साइंस इन्हीं कमजोर सिग्नल्स को पकड़कर हमारे शरीर के अंदर झांकती है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई इसी सिद्धांत पे काम करती है। एमआरआई शरीर के इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके हमारे अंगों की इतनी साफ तस्वीरें बनाती है जिससे बीमारियों का पता लगाना आसान हो जाता है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारी अपनी नसें मैग्नेटिक फील्ड बना सकती हैं, तो हमारे शरीर के और न जाने कितने गहरे राज हैं जो फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल करके खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही और भी दिलचस्प सवालों के जवाब जानने के लिए ब्रेन बूस्टर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले सफर में।